Let's Mike News at 5। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने पूछा है कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया और क्या पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी गृह मंत्री ने दी थी। पत्र में राहुल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए और महिला छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने हरियाणा के एक छात्र के गंभीर रूप से घायल होने का भी जिक्र किया और सादे कपड़ों में छात्रों की पिटाई करते दिखे लोगों की पहचान और उनकी तैनाती पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का समाधान संवाद के जरिए करना चाहिए। इस बीच बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के छात्रों और युवाओं की भावनाओं से जुड़ा मामला है। देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनकी चिंताओं का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों के हितों की रक्षा करना और उनकी मांगों पर ध्यान देना जरूरी है। The education minister of the HRD minister of the country did not resign. He was made to resign. Yes. It is not any political party or a government wish. It was the wish of the students of this country, the youth of the country, and 30 crore people of this country, that we had to protect the future. The future stands with all the youth and the students. So we have to respect their sentiments and protect their interests. 36 दिन तक चले छात्र आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पहली बैठक भी की। प्रहलाद जोशी फिलहाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। वे कर्नाटक के धारवाड़ से लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। वे आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। नए शिक्षा मंत्री के सामने अब नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक रोकने और एनटीए में सुधार जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर सैनिकों का साहस और क्षमता दुनिया की किसी भी सेना से कम नहीं है। सेना प्रमुख ने देश को भरोसा दिलाया कि भारतीय थल सेना हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सेना देश का गौरव और ऊंचा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करती रहेगी। मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।